तो रेंज वाला जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, 2ux uy बाई जी। ux की वैल्यू u cos थीटा थी, uy की वैल्यू u sin थीटा थी। ये किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, है ना। तो अगर हमारे पास हमें एक पत्थर को फेंकना है किसी स्पीड u से, सच दैट वो मैक्सिमम दूरी पर जाए, ठीक। आपको एंगल, जिस एंगल पे फेंकना है उस एंगल पे फेंक लीजिए। आपको एक भाला फेंकना है, वो होता है ना ओलंपिक में जेवलिन थ्रो, है ना। तो आपको एक पत्थर फेंकना है ताकि उसकी जो होने वाली रेंज हो, रेंज मतलब जो सेम लेवल पे उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो मैक्सिमम हो। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री। रेंज अगर मैक्सिमम 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। ये बात हमें कैसे मालूम चलेगी, तो सर 2 थीटा का 90 डिग्री देगा और साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, है ना। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम सर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बोलो बोलो। यस सर। तो u स्क्वायर बाई जी, u तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर अगर एक पत्थर को हमें फेंकना है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि अगर उसको हम 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो उसकी रेंज जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। बोलिए बोलिए। यस। उसके अलावा वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, u स्क्वायर बाई जी के बराबर हो जाएगी। जो एक मैक्सिमम दूरी तक एक पत्थर को, एक स्टोन को, एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो उसके इनिशियल वेलोसिटी u के ऊपर डिपेंड करेगा। वो u स्क्वायर बाई जी के बराबर होगा, ठीक। समरी वाले पॉइंट में इसको भी समराइज कर सकते हैं हम लोग। आर मैक्सिमम एट थीटा बराबर 45 और आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर बाई जी के बराबर होगी, ठीक। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि h बाई आर की वैल्यू tan थीटा बाई 4 के बराबर होगी, है ना। किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए h बाई आर tan थीटा बाई 4 के बराबर होगा। यस। बोलो, यस। है ना। चलिए, तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, कहीं लिखवाया था क्या इसको, नहीं, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एट टॉप वेलोसिटी विल बी u cos थीटा। u cos थीटा। सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी। माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी, जी जे कैप बोल दें, एक्सेलरेशन वेक्टर है, जी जे कैप बोल दें, ठीक। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। यस बोलो, सर। यस सर। ठीक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ होगी जो कि u cos थीटा के बराबर होगी,
उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड की तरफ होगा। इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारी बातें हम लोगों ने कर ली, ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना। उसके अलावा रेंज के बारे में एक और बात करनी है कि रेंज थीटा एंगल पर फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे मतलब क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स का? दूसरे में 90 डिग्री। थीटा और 90 माइनस थीटा है, ये दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे ना। एक एंगल अगर थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। तो रेंज क्या हो जाएगी? थीटा एंगल पे कितनी हो जाएगी? आर एट थीटा विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगी। और रेंज 90 माइनस थीटा एंगल पे कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। क्या मिल जाएगा? आर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। एंड व्हाट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना? साइन 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये किसके बराबर आ गया? ये आर थीटा के बराबर आ गया। विच मीन्स व्हाट, कि रेंज जो थीटा एंगल पे है उस गिवन वेलोसिटी के लिए वही रेंज 90 माइनस थीटा एंगल पे भी होगी, ठीक। अगर हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरे पार्टिकल को u वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, बोथ विल हैव क्या? सेम हॉरिजॉन्टल। सेम रेंज। बोथ विल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, है कि नहीं है? है ना। तो एक किसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। एक ये वाला एंगल किसी गिवन वेलोसिटी पे, और हो सकता है कि एक ऐसा वाला एंगल भी पॉसिबल हो, ठीक। एक एंगल इनमें से थीटा हो और दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो, दोनों कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी यू ही रही होगी, स्पीड जो है वो यू रही होगी, दोनों कंडीशन में स्पीड यू रही होगी, है ना। दोनों की क्या बराबर हो जाएगी? रेंज बराबर हो जाएगी। बोलो बोलो। यस। यस सर। जिन लोगों ने एंग्री बर्ड्स खेला होगा उनको ये बात प्रैक्टिकली भी मालूम होगी, यस। यस। है ना। एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचने के दो एंगल पॉसिबल हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। बोलो। यस सर। ना, किसी गिवन वेलोसिटी यू से, मान लो कोई कोई आपने बुलेट फायर करनी है, तो ऑब्वियस बात है गन से निकलने वाली जो बुलेट की स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करें। कैनन मतलब समझते हो क्या होता है? तोप, है ना। यस। आपने शेल फायर किया, उससे निकलने वाली जो शेल की वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको आप अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे क्या उनकी मैक्सिमम हाइट भी बराबर होंगी? क्या एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा बराबर होंगे? बोलो। नो नो सर। नो सर। हाइट बराबर नहीं होगी। क्या उनकी रेंज बराबर होगी? यस। रेंज बराबर होगी। क्या उनका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा?
Yes, नो sir. सर। क्या No, दोनों sir. सेम टाइम लगेगा? No, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं होगा। Yes, sir. Same नहीं है. जिन्होंने एंग्री बर्ड खेला हो उनको भी ये बात मालूम होगी। ऑब्वियस बात है भाई, इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, ऊपर जाना नीचे जाना है ना, इसको कम डिस्टेंस कवर करनी है, कम इसकी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बाद में आएगा। हाँ, दोनों की रेंज बराबर हो जाएंगी, दोनों की मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाएंगी। अब एक इधर यहीं पे एक बात कर सकते हैं कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना था? 2u/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना था? uy²/2g। बोलो, दोनों किसके यस ऊपर डिपेंड कर रही हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? ओनली ऑन uy, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। डिपेंड ओनली ऑन, दे डिपेंड ओनली ऑन क्या? uy। बोलो बोलो, Yes, sir. सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक, तो जिसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है उसकी मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगी। अगर ui ज़्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसकी मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो ui की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ui की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहली वाली इक्वेशन से G∆T/2 आ जाएगी। बोलो, पहली Yes, sir. वाली इक्वेशन से ui की वैल्यू कितनी आ जाएगी? G∆T/2 आ जाएगी। इसी को हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया 1/2g, ui का स्क्वायर कितना हो जाएगा? G∆T/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? G²T² 2g4, एक g से g कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? h आ जाएगा GT²/8। ठीक, ऑब्वियसली बात है जिसकी मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। बोलो बोलो। यस Yes, sir. सर। जैसे इसमें दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, तो इनकी जो हाइट है सर वो किसी रेंज में डिफर कर रही है, कुछ फॉर्मूला भी होता है क्या? सर? जैसे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब थ्रो करेंगे सर दोनों को तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है लेकिन सर हाइट उनकी डिफरेंट होगी, तो सर उनकी हाइट का कुछ फॉर्मूला होता है, उनको रिलेशन होता है उनकी हाइट के बीच में। कौन सा हाइट रिलेशन से होता है? क्या होता है? ये सर पूछ रहे सर होता है? क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? h/r बराबर tan θ/4 होता है। नहीं सर, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर जैसे एक किसी पार्टिकल को पहले से 30 डिग्री से थ्रो किया हाँ। और सर फिर 60 डिग्री से थ्रो किया तो सर दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम होगी, लेकिन जो हाइट होगी वो डिफर करेगी, तो सर उन दोनों की हाइट के बीच में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल हो सकता है, निकालो अपने आप। नहीं सर, ऑलवेज ट्रू होगी सर, उसी पर्टिकुलर उसके लिए ट्रू होगा? h1 बराबर h1/r बराबर tan θ1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और h2/r बराबर tan θ2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। दोनों की रेंज बराबर, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो h1/h2 कितना हो जाएगा? इसी वाले फॉर्मूले से r से r कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan θ1 अपॉन tan θ2 हो जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक, अब सुनो ध्यान से। θ2 किसके बराबर है? 90 माइनस θ1 के बराबर है, तो tan θ2 किसके बराबर हो जाएगा? Cot θ1. 90 माइनस θ1 विल बी इक्वल टू cot θ1।
है ना, Yes. है ना, और cot थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा 1, tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू 1 बाई tan थीटा 1। यही पे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, h1 बाई h2 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, ये उनकी Yes. साइड के बीच में आपस में रिलेशनशिप हो जाएगी, है ना। Yes. ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी, बिल्कुल सी बात है, हम चाहें तो निकाल सकते हैं उसको, अगर निकालने की रिक्वायरमेंट हो कहीं पे तो। ठीक, तो देखो इधर, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में आपस में रिलेशनशिप है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमने किसी पार्टिकल को, सर एक बार ऊपर शो कर दीजिए। यहाँ पे सर ये जो हाइट का फॉर्मूला आया था GT²/8, सर ये कौन सी हाइट का सर है फॉर्मूला? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। सो कुछ ये तो पढ़ेंगे बच्चों। हम्म? सो मैक्सिमम हाइट का वाला क्या, सब ऊपर थोड़ा शो कर दीजिए। मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला, ठीक। यस। उसका कुछ बोलना है? वो मैच का देखो सर, जब हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका था और वो एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है, तो उसकी शैडो की वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन वाले शैडो की वेलोसिटी क्या थी, U sin. U sin थीटा। u sin थीटा, u y बराबर u sin थीटा। ये बात पहले भी हो चुकी है कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट, इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट बराबर होगी किसके, इस शैडो की मैक्सिमम हाइट, है या नहीं है? यस। है ना? यस सर। ठीक, इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट इस शैडो की मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। तो जब तक ये पार्टिकल हवा में होगा, है ना, जितनी इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट होगी वही शैडो की और जब तक ये पार्टिकल हवा में होगा तब तक शैडो भी हवा में होगी। और शैडो का टाइम ऑफ फ्लाइट भी किसके ऊपर डिपेंड करता था, यू वाई के ऊपर डिपेंड करता था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, uy²/2g। दोनों सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल पर अगर थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर क्या यू आई बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। थीटा पे यू आई होगा यू साइन थीटा के बराबर, और 90 माइनस थीटा पे यू आई कितना हो जाएगा, यू साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। बोलो, यस। क्या इनकी मैक्सिमम हाइट बराबर होगी, बिल्कुल नहीं बराबर होगी। क्या इनके टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगी, बिल्कुल नहीं होंगे। बराबर क्या होगी, रेंज। रेंज बराबर होगी। तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे हमने इस दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, तो उनकी रेंज बराबर होगी, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बोलिए। यस। यस सर। समरी वाले पॉइंट में यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में रेंज के आगे लिख देते हैं क्या, एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर सेम यू range will be same। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, उनकी रेंज सेम होगी। ठीक है,
उसके अलावा एक फॉर्मूला और मैं ड्राइव किया था, क्या? मैक्सिमम हाइट बराबर कितना आया था? GT²/8 आया था, जहाँ T उसका टाइम पीरियड है ना? बोलो। यस सर। देखो सर, इस वाले फॉर्मूले की जहां तक बात है, GT²/8 वाला जो फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आप इसकी शैडो को देखिए, जब ये ऊपर गई और ऊपर से जब ये गिरना स्टार्ट हुई, जब इसकी शैडो ऊपर गई और ऊपर से गिरना स्टार्ट हुई, तो शैडो को ऊपर से नीचे गिरने में अगर टाइम लगा T0 टाइम, शैडो takes to move down, ठीक? तो T0 टाइम में वो शैडो कितना नीचे गिर जाएगी? H बराबर हाफ GT0² गिर जाएगी। बोलो। यस है ना? है ना? कोई चीज अगर गिर रही है तो T टाइम में कितना गिरती है? हाफ GT²। और T बराबर किसके? 2T0 के बराबर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो? जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। बोलो। है ना? तो अगर यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, T0 वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? हाफ GT²/4 मिल जाएगा, जो कि GT²/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? बोलो। Yes. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, समथिंग कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। गया? यस सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से मतलब ये होता है कि जब एक पार्टिकल को हमने किसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, लेट्स से हमने उसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया था, उसका जो सब्सिक्वेंट पाथ था हवा में वो ऐसा था, है ना? किसी भी समय उसका y कोऑर्डिनेट ये था, किसी भी समय उसका x कोऑर्डिनेट ये था। क्या x और y वेरिएबल थे? यस Yes. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है रिलेशन बिटवीन y एंड x, कुछ रिलेशनशिप इनके बीच में है। इस पाथ की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों को अभी ऑड लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको फिर बहुत बेसिक बात लगेगी। वहाँ तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो जो भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की, सर्कल की, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही होता है। वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। ठीक? तो बेसिकली मुझे इस पैराबोला जो पाथ है, क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी। ठीक? बहुत सिंपल है। किसी भी समय x किसके बराबर था? किसी भी समय x किसके बराबर था? रुद्रांश, x किसके बराबर था? रुद्रांश, x किसके बराबर था? कौस्तुभ, सर u sin theta into t। कौस्तुभ तुम बताओ। कौस्तुभ, किसके बराबर था x?
सर Sir, u u cos into theta into t. u cos. सर u cos थीटा into इंटू टी। किसी भी समय y किसके बराबर था? अबव u sin थीटा Tan theta t. t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम का वेरिएबल है, यहाँ पे भी टाइम का वेरिएबल है। टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट किया जाए? टाइम की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से निकाल के x बाई यू कॉस थीटा दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये? u साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बोलो। Yes sir. तो y हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले में u से u कैंसिल हो जाएगा। पहला वाला टर्म आ जाएगा x tan थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन y and x for a particular velocity u for a particular angle theta. This is called as the equation of trajectory. ठीक, बोलो। सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी वाले फॉर्मूले को आई कैन ऑल्सो राइट अल्टरनेटिवली एज x tan थीटा जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 by cos स्क्वायर थीटा इज Six point two. x स्क्वायर थीटा इज 1 plus tan स्क्वायर थीटा X. 1 plus tan स्क्वायर थीटा। बोलो Yes. बोलो। इसी वाले फॉर्मूले को आई कैन ऑल्सो राइट एज y बराबर, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, y बराबर अगर हम x tan थीटा को कॉमन ले लें ऊपर वाली इक्वेशन में, अगर हम x tan थीटा को कॉमन ले लें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर 1 माइनस gx अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई t tan थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 minus x upon range. पढ़ा हुआ पहले क्या? ये सर देखा था इसमें। जो आपने बोला है वही चीज न्यूमरेटर में रेंज के बराबर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोलो बोलो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, है या नहीं है? यस सर। जो आपने किया बिल्कुल सही बात है, मैं कर देता हूँ 1 मिनट। x tan थीटा को अगर इस वाली इक्वेशन से कॉमन ले लिया जाए, x tan थीटा 1 माइनस जी, एक x बाहर आ गया है ना, एक x बाहर आ गया है एक्स स्क्वायर से, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा एंड टेन थीटा। पहला स्टेप ये हो गया। इसी को मैंने बोल दिया x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इसी को मैंने क्या बोल दिया,
x tan theta 1 minus x upon 2u square cos theta sin theta divided by g। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये किसके बराबर आ गया? g को नीचे ले आए, जो डिनोमिनेटर में टर्म है किसके बराबर आ गया? सर रेंज। रेंज के बराबर आ गया। सर रेंज। ठीक, रेंज का फॉर्मूला यही होता है। ये तीनों इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, ये तीनों इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये तो यहाँ तक तो बात सारी मैथमेटिकल चल रही थी कि भाई ये कैसे निकाली गई। अगर मुझे x की इक्वेशन मालूम है, अगर मुझे y की इक्वेशन मालूम है, तो मैं x और y दोनों को हम टाइम को एलिमिनेट कर लें, दोनों इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर लें, तो y और x के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगी। बात हम लोग करते हैं थोड़ी सी आगे कि एक्चुअली में इन इक्वेशन का मतलब क्या है। इन इक्वेशंस का मतलब क्या है? तीनों इक्वेशन एक ही है, तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि भाई इस पैराबोलिक पाथ में अलग अलग पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 क्या करेंगे? उनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। x1 y1 है ना, x2 y2, x3 y3, x4 y4, इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। बोलिए Yes. यस सर। कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे, सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। इस पाथ पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट y और x उनके बीच में ये रिलेशनशिप होगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एनी पॉइंट ऑन द path, its coordinates x and y will satisfy the equation of trajectory. बोलो बोलो, समझ में आई बात? बोलो। यस सर। मान लिया जाए, सर एक बार और बता दीजिए। जैसे मान लिया जाए, बता रहा हूं कि ये वाला पॉइंट x0 y0 क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पे लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, बोलो। यस सर। ये वाला पॉइंट x1 y1 क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पे लाई कर रहा है? यस सर। यस कर रहा है। हम बोलेंगे कि x0 y0 will not satisfy y is equal to x0 1 minus, sorry, y is equal to क्या था इक्वेशन? x tan theta 1 minus x by r। ठीक, बट x1 y1 will satisfy y is equal to x tan theta 1 minus x by r। ठीक, मतलब अगर यहाँ y की वैल्यू y1 पुट कर दें, x की वैल्यू x1 पुट कर दें, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू x0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा।
राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वाई नॉट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पर नहीं लाई कर रहा। तो कोई भी पॉइंट अगर इस पाथ पे लाई कर रहा है, उसके वाई और एक्स के बीच में ये वाली रिलेशनशिप होगी। बोलिए यस सर। ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। X naught और Y naught coordinates हैं. बिल्कुल, एक्स नॉट और वाई नॉट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्या ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। वो सारे पॉइंट जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वो इस इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेंगे। बोलो, ये सारी चीजें आप मैथ्स में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। उससे पहले हमें यहाँ पढ़ना है तो थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। ठीक है, यस सर। बोलो, Yes. सुनो इधर। तो ये 3 इक्वेशंस भी हम लोग याद कर लेते हैं। हमारे समरी वाले पॉइंट में आ जाएगी। आ गया समरी। पंद्रह। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही। हमें ये 15 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ठीक, ये 15 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। यस Yes. यस sir. सर। देखिए इधर, अब उसके अलावा एक चीज और देखने वाली है कि ऐसी इक्वेशन में ये तीनों इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री ही आई है। मान लो हम पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। एक बात इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री में और डिस्कस करनी है, वो ये कि लेट अस से अगर हम पहली वाली इनमें से कोई भी इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ये इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सर क्वाड्रेटिक और लीनियर। हाँ, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? Yes. यस सर। किसी Yes, sir. वैल्यू ऑफ y के लिए x की 2 वैल्यूज होंगी, है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ y there will be two values of x। ठीक, तो जब हमने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था, जब हमने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था, तो एक किसी हाइट पर वो 2 बार है ना। बोलो, यस सर। एक बार x पर है और एक बार किस पे है? एक बार किस पे है? कौन बताएगा? R में हाँ, किसने बोला?
वेरी गुड बेटा, आर माइनस एक्स पे। टोटल तो रेंज आर है ना, सिमेट्रिकल कर्व है कि नहीं है? तो अगर ये x है तो ये दूरी भी x होगी, ये पूरी दूरी r है, तो एक बार वो x पे है, एक बार वो r माइनस एक्स पे भी उसी हाइट पर है, ठीक? यस सर। For any value of y, there will be two values of x except topmost point वाला। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेम वैल्यू आएंगे दो बार। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी आते हैं, ठीक है? बोलो। इनफैक्ट इस वाली इक्वेशन से भी ये बात आ रही है कि कोई गिवन वैल्यू ऑफ y कब होगी, x पे भी होगी और r माइनस एक्स पे भी होगी। इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन थोड़ा सा और डिटेल में। इस इक्वेशन से y की वैल्यू 0 कब होगी? y की वैल्यू 0 कब होगी? पहला पॉइंट, इस इक्वेशन से y की वैल्यू 0 कब होगी? बताओ जल्दी से। tan 0 पे। tan नहीं 0 होगा बेटा, जब x बराबर 0 होगा। tan सर कैसे? x जब 0 होगा। और x जब r होगा। और 2 पॉइंट पे x जब 0 होगा, y की वैल्यू 0 कब है? इसके पाथ में, इसके पाथ में y की वैल्यू 0 कब है? जब x बराबर 0 है और ये बराबर 0 है। बोलो। Yes, sir. Yes, है sir. ना? अब सुनिए मेरी बात, y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कैसे? At top. हाँ, Sir, highest point. कहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे उस समय x क्या होगा? r/2। R/2. r/2। ये बात कैसे निकल के आएगी? ये तो हम उसके पाथ से बोल रहे हैं, इसलिए इक्वेशन से कैसे बोलेंगे ये बात? सर इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो। बिल्कुल। y बराबर हम बोलेंगे tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? tan थीटा 1 माइनस 2x बाई आर। हम लोग कैसे निकालते हैं मैक्सिमा या मिनिमा? डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, ठीक? tan थीटा 0 नहीं होगा बेटा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2x बाई आर बराबर 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा? r/2 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू कितनी होगी? r/2 के बराबर होगी, तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बोलो बोलो। यस सर। y की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? कैसे निकाला जाए ये मैक्सिमम? सब्स्टिट्यूट कर दें हाँ सर, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दें। बिल्कुल, x की वैल्यू कर दे सब्स्टिट्यूट, r/2 tan थीटा 1 माइनस r/2 अपॉन r, r से r कैंसिल आ गया, कितना आ गया? r/4 tan थीटा। ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी निकाला था, h/r बराबर tan थीटा बाई 4 था। बोलो, यही था ना? Yes, sir. h बराबर tan थीटा बाई 4 था। h की वैल्यू कितनी आई थी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g के बराबर भी आई थी। चले, ठीक, बहुत सारी बातें हम लोग की हो गई। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये 15 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, जो हमको पूरे पूरे सारे पॉइंट्स एज इट इज याद होने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अगर मान लो ये सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, इसका भी कुछ पर्पस हो सकता है। मान लो अगर किसी सवाल में ऐसा हो कि आपको u वेलोसिटी से आपके पास एक गन को फायर करना है, ठीक, इस पे किसी एक बर्ड पे
जो यहाँ बैठी हुई है, ठीक, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो आप किस एंगल पे फायर करो ताकि ये बुलेट जो जब जाए, ऑब्वियस सी बात है इस बुलेट की जो ट्रेजेक्टरी होगी सब्सिक्वेंट वो पैराबोलिक ही होगी। बुलेट जो जाए वो इसको, बर्ड को हिट कर दे, है ना। तो आपके पास u जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक, जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है। बर्ड की जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी फिक्स है, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको वो सूटेबल फाइंड थीटा निकालना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन नाउ, second equation, we can use the second equation. Ultimately इस बुलेट को इस पॉइंट से क्रॉस होना है ना। तो ये वाला पॉइंट, मान लो ये डिस्टेंस y नॉट है, ये डिस्टेंस x नॉट है, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, बोलो। यस है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ y की जगह y नॉट पुट कर देंगे, x की जगह x नॉट पुट कर देंगे। अब हमें u भी मालूम है, g भी मालूम है, x नॉट भी मालूम है, y भी मालूम है। हमें किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, tan थीटा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। वी कैन सॉल्व फॉर tan थीटा। बोलिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व फॉर tan थीटा। बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। Yes. चलिए, थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए।